अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं कसूर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, जहाँ पे फ़िज़ियोथेरेपी का डिपार्टमेंट है और यहाँ पे इस डिपार्टमेंट को रन कर रहे हैं डॉक्टर दानिश सलीम साहब, जो कि यहाँ पे कंसल्टेंट फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हैं। और आज हम उनसे बहुत सारी क्वेश्चन करेंगे और बहुत सारी मालूमात हासिल करेंगे कि वो यहाँ पे क्या-क्या खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और क्या उनका मिशन है। अस्सलाम वालेकुम सर, जी, वालेकुम। कैसे हैं सर जी, आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सब ठीक हैं? अच्छा सर, आप ये बताइएगा, आपने ये डीपीटी किया? जी, मैंने डीपीटी अपना जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से कंप्लीट किया है। फर्दर उसके बाद मैं अपना एमएस ऑर्थोपेडिक्स में मैंने क्लियर किया हुआ है। तो सर आप कसूर से ही बिलॉन्ग करते हैं? मैं बेसिकली खुड़िया से हूँ, तो मॉर्निंग मेरी जो ड्यूटी की टाइमिंग्स है वो सुबह 9 से 2 बजे भट्टी हॉस्पिटल कसूर में है। अच्छा, सही हो गया सर। तो सर आप उसके बाद आपने जब आपने ये डीपीटी का कंप्लीट करके देन आपने उसके बाद कहाँ पे अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की? मेरा जब डीपीटी कंप्लीट हुआ है उसके बाद मैंने अपनी हाउस जॉब जो है सर्विसेज हॉस्पिटल से कंप्लीट की है। 1 साल का अपना टाइम पीरियड मैंने वहाँ पे स्पेंड किया है और उसके बाद मैंने फर्दर डिफरेंट जगह पे लाहौर में सेटअप्स अपने स्टार्ट किए थे। तो फर्दर मैंने सोचा कि मुझे अपनी सिटी में जाना चाहिए, क्योंकि मैं खुड़िया से था, तो हमारे खुड़िया में भी इस तरह की कोई भी फिज़ियोथेरेपी कोई मतलब कि वहाँ पे कोई सिस्टम कोई ऐसा सेटअप नहीं था। तो फिर जब मैंने वहाँ पे अपनी सिटी में आया तो मुझे ज़रूरत पड़ी कि मैं कसूर में किसी एरिया में जाके अप्लाई करूँ, तो फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी भट्टी हॉस्पिटल में स्टार्ट कर रहा हूँ। तो भट्टी हॉस्पिटल से जो है वो जिस तरह आपको पता है कि फ़िज़ियोथेरेपी जो है ये आजकल के दौर की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि लोग जो फ़िज़ियोथेरेपी की तरफ लोगों को इस तरफ रुझान नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको फ़िज़ियोथेरेपी से मुकम्मल रिकवरी हो जाती है। बिल्कुल सर, ऐसा ही है, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। मेरे ख़्याल में अभी कुछ साल पहले तक तो फिज़ियोथेरेपिस्ट का नामो-निशान नहीं था, ठीक है? जी, जी, इस और तरह अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डिस्ट्रिक्ट कसूर के हॉस्पिटल में भी वहाँ पे फिज़ियोथेरेपिस्ट के लिए स्पेशल डिपार्टमेंट बना दिया गया है। जी, जी, जी। और सर इसकी अवेयरनेस के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर अवेयरनेस इस तरह से है कि जब एक पर्सन जो मतलब कि जिसको पता है कि मतलब कि मुझे गर्दन में अगर दर्द हो रहा है, ठीक है? तो वो कंसल्ट करने के लिए किसी मतलब कि सिंपल एमबीबीएस डॉक्टर के पास जा रहा है, उसको मतलब कि मेडिसिन्स ले रहा है, मेडिसिन से अफ़ाका नहीं हो रहा, ठीक है? तो एज़ अ फिज़ियोथेरेपिस्ट उन लोगों को मतलब कि अवेयर इस वजह से करना चाहिए, क्योंकि गर्दन दर्द की बहुत सी वजूहात हो सकती है, जो सिर्फ़ मेडिसिन्स की वजह से कवर नहीं होती। अब उनमें क्या होता है, जो जो फिज़ियोथेरेपिस्ट होते हैं वो उनके पास मोडेलिटीज़ होती हैं, ठीक है? मोडेलिटीज़ के ज़रिए मतलब कि मशीनों के ज़रिए हम उन पे अप्लाई करते हैं, अगर उनमें मसल टाइटनेस है, क्योंकि ज़्यादातर कमर दर्द या गर्दन दर्द पर्सन की जो पेशेंट होते हैं वो उनकी पोस्चर की वजह से होता है। उनका पोस्चर अगर ठीक नहीं होता उसकी वजह से उन्हें फिर कमर का दर्द बनता है, फिर कमर का दर्द की वजह से डिफरेंट पैथोलॉजीज़ जिस्म के अंदर आती हैं, उसकी वजह से डिफरेंट चीज़ें चलती हैं। अब लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस कैसे होगी कि जब आपके पास एक पेशेंट आ रहा है तो सबसे पहले हम हमको देखना चाहिए कि वाक़ई वो उस चीज़ के लिए मेडिसिन जो खा रहा है वो उसके लिए प्रॉपर उसको इफ़ेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। फर्दर फिर फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास जाने का मकसद ये होता है कि वो आपको अच्छे तरीके से असेस करे। अगर मसल्स का प्रॉब्लम है तो मसल्स के लिए फिर हमारे पास ऐसी टेक्निक्स होती हैं, हम उनको अप्लाई करके फिर उस पेशेंट को जो है प्रॉपर से रिकवरी की तरफ लेके आते हैं। तो हमारी इस सोसाइटी में फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत एक अहम रोल है, जो मतलब कि हर डॉक्टर के पास वो टेक्निक्स नहीं होती जो हम अप्लाई करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौर में फिजियोथेरेपी बहुत एक आगे चली हुई है। और सर आप यहाँ पे फिज़ियोथेरेपिस्ट के हवाले से आपके पास किस-किस तरह के पेशेंट्स आपके पास आते हैं मोस्टली? मेरे पास जो है वो फिजियोथेरेपी से रिलेटेड जो पेशेंट है उसमें कमर का दर्द है, उसके पेशेंट काफ़ी हैं। फिर लो बैक के पेशेंट्स काफ़ी हैं। फिर जिनका कंधा जाम हो जाता है, ये कंधा जाम ज़्यादातर होता है डायबिटिक्स पेशेंट्स के अंदर, ठीक है? या जिनकी कोई इंजरी हुई है उसके बाद मतलब कि प्रॉपर से उनका बाजू एक जगह पे रुका रहा है, उन्हें मूव नहीं किया तो फ्रोज़न शोल्डर की कंडीशन में चला जाता है। बिल्कुल फिर सही उसके है। बाद जिनको मतलब कि मोहरों का मसला है, ठीक है? ज़्यादातर जिनके जो हैवी वेट पेशेंट्स हैं या जिनका काम ही ऐसा जो ज़्यादा झुक के काम करने वाले, उनमें फिर मोहरों का मसला बनना शुरू हो जाता है। फिर उस तरह के पेशेंट्स काफ़ी मतलब कि यहाँ पे रिपोर्ट होते हैं मेरे पास। उसके बाद जिनको सciatica का मसला है, क्योंकि टाँग का सुन्न हो जाना, हाथ-पाँव सुन्न हो जाते हैं, मसल्स वीकनेस हो जाती है। फिर उसके बाद सर का दर्द नहीं जा रहा होता, ठीक है? इस तरह के जितने भी पेशेंट घुटनों के दर्द के पेशेंट हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस के जितने पेशेंट हैं, वो सब पेशेंट यहाँ पे रिपोर्ट होते हैं, तो हम उनको एक अच्छे तरीके से उनके सेशंस बेस पे हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं। और आपको पता है कि फिजियोथेरेपिस्ट का जो काम होता है, ये मशीनों के ज़रिए और हम मैनुअल तरीके से पेशेंट को लेके चलते हैं, सारी चीज़ों के ज़रिए। ठीक है, इंडिकेशन वाइज़ जिस तरह से हाँ, कि उसको हाँ, इंडिकेशंस फिर देखते हैं, उसके मुताबिक उनको फिर प्रोटोकॉल जो उनका होता है, वो प्रॉपर से सेशंस बेस पे उनका ट्रीटमेंट आपके चलता है पास सारा। स्पोर्ट्स इंजरी के भी आते हैं? स्पोर्ट्स इंजरीज़ के काफ़ी पेशेंट्स आते हैं, मतलब कि अगर जिनकी मतलब एसीएल इंजरीज़ हो गई हैं, जो कि खिलाड़ी हैं, मतलब कि उनके पाँव की मोच बहुत ज़्यादा मशहूर है, कि पाँव की मोच हो गई या फिर घुटना उनका मतलब गिरने की वजह से स्वेलिंग हो जाती है। तो स्पोर्ट्स इंजरी के काफ़ी पेशेंट मेरे पास रिपोर्ट होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आगे फर्दर एमएस ऑर्थोपेडिक्स में किया हुआ है। तो जितने भी मतलब कि पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन के जिनके कॉन्ट्रैक्चर बन जाते हैं, जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं, वो मतलब कि वो सारे पेशेंट्स यहाँ पे रिपोर्ट होते हैं मेरे पास।
जी सर, बहुत शुक्रिया सर आपके जी कीमती सर। टाइम का, आपकी मालूमात का। हुँ, उम्मीद करता हूँ कि हमारे नाज़रीन को इन सारी बातों से बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आई होगी और फ़िज़ियोथेरेपी ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि अब हमारी लाइफ़ का जो एक ज़रूरी जुज़ बन गया हुआ है। क्योंकि हमारे माशरे की बढ़ती हुई परेशानियों की वजह से हम लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं, एंग्ज़ायटी का शिकार होते हैं और उसकी वजह से फिर बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। मसल स्टिफनेस होती है, उससे हमें बहुत सारे जो है ना शोल्डर पे खिंचाव आता है, ठीक है? कमर की पेन भी इसी का एक हिस्सा है, नींद का ना पूरा होना, ये सारी चीज़ें इसका सोर्स बनती हैं। तो अभी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कसूर में ये फैसिलिटीज़ मौजूद हैं और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जितना डॉक्टर साहब से फ़ायदा उठा सकें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया थैंक यू आपका, सर, बहुत जज़ाकल्लाह। शुक्रिया। ओके। अल्लाह हाफ़िज़।